चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का माइंड फॉर एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? 2 दिन हमारी क्लास की छुट्टी रही, शुक्रवार और शनिवार। उसका रीजन है कि मैं 2 दिन बाहर था, लेकिन आज हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो एक बार क्लास शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी हमारी क्लास से जुड़ पाए, बाकी लोग भी ये कंटेंट पढ़ पाए, है ना। 5 नंबर का आपके इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सिंपल सा चैप्टर रहता है। 3 क्वेश्चन आप बिना सॉल्यूशन के टिक कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका सॉल्यूशन आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, उसके बिना टिक कर पाओगे। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो एक बार क्लास शेयर कर दीजिए, बाकी लोग भी हमारी क्लास से जुड़ पाए, बाकी लोग भी क्लास देख पाए। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका आशीष। गुड आफ्टरनून। ये अपेक्स बैंक के लिए स्पेशली, अपेक्स बैंक का अभी क्लरिकल पेपर हुआ है ना। यदि आप देखेंगे तो पिछली बार अपेक्स बैंक का जो कट ऑफ था वो बहुत कम था। इस बार अगर जो अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट आप लगभग ये मान लीजिए कि मैं जनरल कैटेगरी के लिए बताऊंगा तो 120 से लगाकर 135 तक सेफ है ना, 95% एक्यूरेसी के साथ। अगर जो 95% एक्यूरेसी के साथ 120 से लगाकर 135 आपने सॉल्व किए हैं तो बढ़िया है। 95% एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। एक्यूरेसी यदि आपकी है तो ही ये बता रहा हूँ, नहीं तो एक्यूरेसी नहीं है तो 200 भी अटेम्प्ट करना आपके लिए प्रॉब्लम वाला है। तो बात ये है कि 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, 120 से लगाकर 135 तक। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था वो शायद एसटी कैटेगरी का 80 गया था, है ना, और एससी कैटेगरी का लगभग 110 के आसपास गया था, 110 के आसपास था, लगभग 110 या कुछ 95 ऐसा कुछ था। एक मिनट में देख के बता देता हूँ, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा। मैंने देखा था कट ऑफ, है ना, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, जनरल के लिए 147 था, ओबीसी के लिए 133, एससी के लिए 110, एससी के लिए 110, ओबीसी के लिए 133, है ना, और जनरल का जो था वो होता है 147। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन रहता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, इसीलिए मैंने 120 से 135 बोला। यदि 135 भी आपने अटेम्प्ट किया है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। एक्यूरेसी 95% होनी चाहिए, 95% एक्यूरेसी है तो 140 तक 135 तक भी आपने अटेम्प्ट किया है तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो, इस एसटी का क्या कट ऑफ जाएगा तो 100 के आसपास होने वाला है बेटा, 100 के आसपास रहेगा, 100 से ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ज्यादा नीचे भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो नई एप्लीकेशन पर ये दोनों कोर्सेज कल से बैचेस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मैथ्स की भी स्टार्ट हो जाएगी और कल से रीजनिंग की भी स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग आज आपका डल जाएगा, वैसे टाइमिंग में आपका बता दूं कि 12 से 1 ही होने वाला है मैथ्स और रीजनिंग का। तो जो मैथ्स है वो भी स्टार्ट होने वाली है और रीजनिंग जो है वो भी स्टार्ट होने वाली है, दोनों क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैथ्स आप परचेज कर सकते हैं कितने में, 299 में, और रीजनिंग आप परचेज कर सकते हैं 299 में। दोनों सेपरेट बैच है, दोनों का सेपरेट है, पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा और ये जो है ये नई एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, ठीक है। इस बार कितना जा सकता है आशीष बेटा? इस बार लगभग अप्रोक्सीमेट वही है ना, 100 के आसपास ही रहेगा। 100 से ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। मैं 2 दिन से छुट्टी पे था तो मैंने पेपर की एनालिसिस नहीं देखी है। जैसे ही मैं पेपर की एनालिसिस देखता हूँ वो बाकी सारी चीजें भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप एसटी कैटेगरी में है तो 100 आपके 110, 110, यदि 95 एक्यूरेसी पे है तो आपका आराम से बन जाएगा। उसका रीजन ये है कि बैंकिंग में नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छे बढ़ते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन में 10-10, 12-12 नंबर आपके बढ़ जाते हैं यदि आपने 100% एक्यूरेसी या 95% से अबव एक्यूरेसी रखी तो। व्यापम बेच भी लॉन्च हो चुकी है, 1499 इसका चार्जेस है ना, बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं 1499 में। ये जो बैचेस है ये सारी किसके लिए, मैथ्स की जो है वो स्पेशली आपको बहुत फायदा करेगी। किसके लिए? यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से आप जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। इसमें हम लोग बेसिक से पूरा एडवांस पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर आपके कवर करवाए जाएंगे, सारा पोर्शन इसमें कवर होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ कि लास्ट मैंने क्या पढ़ाया था। तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। इसमें 2 साइन होते हैं, एक प्लस प्लस, ये 2 साइन है ना। ये दोनों साइन 4 तरीके से हो सकते हैं कि दोनों में प्लस आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या ऐसा भी हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स और बाद में माइनस रहे माइनस सी इज इक्वल टू 0 और आखिरी ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों साइन प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है और माइनस प्लस हो सकता है। इसके अलावा कोई और साइन नहीं मिलेंगे, ये चारों साइन देखने को मिलेंगे। और ये चारों साइन अगर जो इस तरीके से होते हैं तो जो रूट रहेंगे, रूट मतलब बोला जाए तो मूल, इसके जो मूल होंगे या जो इनके रूट होंगे वो क्या होंगे, देख लो ध्यान से। इनके मूल जो होंगे, पहले वाले के मूल होंगे, यदि दोनों प्लस है तो दोनों मूल माइनस में होंगे, यदि माइनस प्लस है तो दोनों मूल प्लस में होंगे। यदि प्लस माइनस है तो पहले वाला प्लस है मतलब बड़ी संख्या माइनस में होगी और छोटी संख्या प्लस में होगी। बड़ा अंक जो है वो बड़ा अंक माइनस में होगा और छोटा अंक में होगा प्लस में होगा। और यदि माइनस माइनस है तो छोटा अंक जो बड़ा अंक जो है वो प्लस में होगा और छोटा अंक में होगा माइनस में। इसमें और शॉर्टकट हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम ध्यान रख सकते हैं कि इसका नाम मान लो कुछ दे दिया मैंने, इसका नाम है, पहले वाले का नाम दे दिया मैंने ए, दूसरे वाले का नाम बी, तीसरे वाले का नाम सी और चौथे वाले का नाम क्या है, डी है ना। तो दो दो इक्वेशन आएगी आपकी एग्जाम में, दो दो इक्वेशन दी रहेगी, दो दो फॉर्मेट रहेगा है ना, दो दो इक्वेशन दी रहेगी। तो यदि पहला ए के साथ बी दिए, ए एंड बी दिए हुए, क्या दिया है, ए एंड बी, तो ए इक्वेशन बड़ी रहेगी किससे, बी से। डायरेक्ट ए और बी दिया है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, सॉरी बी बड़ी रहेगी किससे, ए से। ये दो इक्वेशन है तो बी बड़ी रहेगी किससे, ए से। डायरेक्टली हम टिक कर सकते हैं, एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है। ए इक्वेशन और बी इक्वेशन की बात हो रही है तो इन दोनों इक्वेशन में क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस है और ये दोनों माइनस है, तो बी की वैल्यू बड़ी होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। यदि दूसरा सी एंड डी दिया हुआ है तो आंसर रहेगा कांट डिटरमाइन सी एंड डी, आंसर क्या आएगा, कांट डिटरमाइन, सी और डी दिया है तो। और तीसरा यदि सी एंड सी दिया है और डी एंड डी दिया है, या तो सी और सी दिया है और या डी और डी दिया है, तो भी आंसर आएगा कांट डिटरमाइन। मतलब दोनों इक्वेशन या तो ऐसी दिए तो भी कांट डिटरमाइन, यदि दोनों इक्वेशन मतलब इसके साथ इसके साथ ये दिए तो कांट डिटरमाइन, दोनों यही इक्वेशन एक जैसी दिए तो कांट डिटरमाइन, दोनों इक्वेशन इसी के जैसे दिए तो भी आंसर क्या आएगा, कांट डिटरमाइन। मैं लिख के बता दूंगा आपको, इक्वेशन सारे लिख के बता दूंगा। तो ये सारे शॉर्टकट से डायरेक्ट टिक करने के तरीके हैं। डायरेक्ट इसमें टिक किया जा सकता है, डायरेक्ट इसमें टिक किया जा सकता है, डायरेक्ट इसमें टिक किया जा सकता है। चार क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिना सॉल्व किए भी हम टिक कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं, चारों के एग्जाम्पल लिख रहा हूं। पहला एग्जाम्पल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक दिया है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा y इज ग्रेटर देन x। डायरेक्ट आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस प्लस प्लस, वो माइनस माइनस में आएगा, ये माइनस प्लस है तो प्लस प्लस में आएगा, y बड़ा रहेगा x से। दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमको पता है कि ये प्लस माइनस में आएगा और हमको पता है ये भी काय में आएगा, प्लस माइनस में। आंसर हो जाएगा कांट डिटरमाइन, पता नहीं किया जा सकता। मतलब अगर जो मान लो माइनस माइनस और प्लस माइनस वाली इक्वेशन आती है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इनके रूट पता होना चाहिए। प्लस माइनस आएगा और इसका भी प्लस माइनस आएगा, आंसर हो जाएगा कांट डिटरमाइन, पता नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर जो हम लोग बात करें, ये दो इक्वेशन थी, पहली और दूसरी, यहाँ पर भी पहली और दूसरी। इस क्वेश्चन का नाम x मान लेते हैं, इस क्वेश्चन का नाम a मान लेते हैं, क्वेश्चन का नाम b मान लेते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, c। क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, जो हमने लिखा था वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा बस बदलाव किया गया कि दोनों इक्वेशन एक जैसी दे दी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन। और एक और डी क्वेश्चन ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला ले लिया वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू, इसका भी आंसर क्या आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, है ना, यहाँ पे y रहेगा। मतलब ऐसी इक्वेशंस आती है तो हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला सवाल ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा।
पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, बिल्कुल बेसिक से मैं करके दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार क्लास शेयर कर दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपसे बनना चाहिए। क्वाड का मतलब क्या होता है? दो। ऐसी इक्वेशन जिसकी दो घात हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है ना। तो यहाँ पर घात दो है, एक्स की घात भी दो है और उधर वाई की घात भी दो है। दोनों को सॉल्व करना है और हमको बताना है किसकी वैल्यू बड़ी रहेगी किसकी छोटी रहेगी। अब देखो यहां से हम एक चीज तो क्लियर कर लेते हैं। क्या क्लियर कर लेते हैं कि प्लस माइनस है मतलब रूट जो है प्लस माइनस में आएगा, माइनस प्लस है मतलब रूट दोनों क्या आएंगे? प्लस आएंगे, दोनों प्लस में आएंगे और इधर प्लस माइनस आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर रूट निकालते हैं। 8 को दो भागों में ऐसा तोड़ा जाए कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पर, जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे कितना आए? 8। तो मैं एक 8 ले लेता हूं और एक क्या ले लेता हूं? 7। ये संख्या प्लस की है मतलब माइनस की बड़ी आएगी, तो 8 और 1 इसके रूट हो जाएंगे। जोड़ के देखो 8 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 7 काई का माइनस का, जो कि यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। और 8 इकाई 8, गुणा करने पे 8 जोड़ने पे 7, गुणा करने पे 8 जोड़ने पे 7, ये रूट परफेक्ट है। यहाँ पर देखते हैं 21 36, 36 और 3, 36 और 3 गुणा करने पर 36 या 108 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 21, जोड़ने पर 21 आना चाहिए, गुणा करने पे 36 या 108, दोनों का गुणा कर दो 108। तो 108 को तोड़ना स्टार्ट किया, 108 को 3 से तोड़ा, 3 3 9, 3 6 18, 3 से तोड़ा 12, 3 से तोड़ा 4 और 4 से भाग दिया 1, 3 3 9 9 27, 27 और ये कितना है? 4, 31 गड़बड़ हो जाएगा, ये तो नहीं चलेगा। तो 3 3 9 और 4 3 12, 9 और 12 कितना होता है? 21, ये करेक्ट होगा। मतलब एक 9 रहेगा और एक क्या रहेगा? 12। एक 9 रहेगा और एक 12, 12 और 9 कितना होता है? 21 और 12 नमक का 108, दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है? 108, तो 108 भी आना चाहिए। लेकिन दोनों के डिवाइड में कितना है? 3। अब ध्यान देना यहां तो 3 से भाग जा रहा है ना। चलो ये तो और शॉर्टकट बन सकता था, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। और शॉर्टकट बन सकता था, 3 से भाग दे सकते थे। 3 से भाग देते तो वाई स्क्वायर माइनस 3 सते 21 7 वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब डायरेक्टली यहाँ पर रूट बन जाता 4 और 3, 4 3 12 और 4 और 3 7। जो हमारे रूट आए थे उसमें 3 का भाग देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर 3 का भाग देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी भाग दे के आया। तो एक प्लस 4 और एक कितना हो जाएगा? प्लस 3। 4 और 3, तो 4 और 3 देखा जाए तो दोनों से बड़ा है ये वाला, दोनों से बड़ा है ये वाला, मतलब y इज ग्रेटर देन x। ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, y a से बड़ा है, x से बड़ा है। y की वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है? x से ज्यादा है, y की वैल्यू x से ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। 20 अप्रैल को पटवारी का एग्जाम है, थोड़ा पढ़ने का तरीका बता दीजिए। बेटा जो ज्यादातर जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करके जाइए। मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा आ रहा है तो बट ऑब्वियसली आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी चाहिए और टाइमिंग आवर्स बढ़ा देना चाहिए। अभी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए आप लोगों को, है ना। और स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है उन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। जैसे यदि आपसे मैथ्स और रीजनिंग अच्छा बनता है तो प्रैक्टिस भी अच्छा करना है और एग्जाम में भी पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसको पहले करोगे तो पेपर अच्छा जाए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11, तो 11 गुणित 5 कितना होना चाहिए? 55। 55 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 16 आए और गुणा करने पे 55 आए, तो एक 11 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा? 5। 11 पंजे 55 और 11 और 5 16, ये हो गए रूट। लेकिन इन दोनों में काई का भाग देंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट 5 है तो 5 का भाग इसमें भी जाएगा, 5 का भाग इसमें भी जाएगा, ये रूट हो गए पहले वाले के। अब दूसरे वाले के रूट देखते हैं तो दूसरे वाले के कितने आएंगे? 56, तोड़ने पे 56 आए, जोड़ने पे 15, तो 7 8 56 और 7 और 8 15, एक 7 और एक कितना हो जाएगा? 8, तो एक हो गया 7 और एक हो गया 8। जब 5 से भाग दिया तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 2.2 और ये आ जाएगा 1, 2.2 और 1 और ये 7 और 8, तो 7 और 8 बड़ा है 2.1 और 2.2 और 1 छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो y की वैल्यू बड़ी रहेगी, x की वैल्यू क्या रहेगी? छोटी रहेगी। ऑप्शन ए बड़ी इसका सही रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। y इज ग्रेटर देन x, y x से बड़ा होगा, y इज ग्रेटर देन x, करेक्ट है बिल्कुल रॉकी भाई। इस क्वेश्चन का ए आंसर सही रहेगा। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। यदि बैंक में बात करते हैं तो बैंक में 5 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंक के लिए, है ना। बाकी यदि आप पटवारी की बात करें तो पटवारी में भी एक आध क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आ रहे हैं।
मैंने परसों शुक्रवार के दिन क्वेश्चन, शनिवार लास्ट क्लास कब ली थी, गुरुवार के दिन ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई थी मैंने अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी 1 से 50 तक कितनी होती है, 50 से 100 तक कितनी होती है। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आया था 40 से 80 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है ना। तो जो बच्चे उस क्लास में बैठे थे वो तो बिल्कुल टिक करके आएंगे, क्योंकि ताजा ताजा था, एक दिन ही पुराना था, भूलने में थोड़ा समय लगता है, तो उन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। बाकी लोगों ने क्या किया पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सॉल्व करते जाइए। ओके, यदि आप पेपर देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही है। और दूसरा वाला देखोगे 2y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इसके जो रूट रहेंगे, इसके जो मूल रहेंगे, दोनों काई में रहेंगे माइनस में रहेंगे, और इसके जो मूल रहेंगे दोनों काई में रहेंगे प्लस में रहेंगे। और यदि मूल प्लस में और माइनस में, तो माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी होती है, प्लस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से बड़ी है, x y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, x y से बड़ा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको टिक कर पाते हैं। एक बार क्लास शेयर कर दीजिए, बाकी लोग भी हमारी क्लास से जुड़ पाए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसमें भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस और प्लस दिया है तो बट ऑब्वियस है रूट दोनों माइनस में आएंगे, और यहाँ पर माइनस प्लस दिया है तो दोनों रूट काय में आएंगे, प्लस में आएंगे। तो बट ऑब्वियस है y की वैल्यू बड़ी रहेगी किससे, x से। यदि आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि y की वैल्यू x से बड़ी होगी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पिछले सवाल का आंसर क्या था, बी था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, जो कि करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन सही आएगा। देखो एग्जाम में भी आपके एज इट इज आते हैं, कुछ और नहीं रहता, पर बात यह है कि वहां प्रेशर इतना हाई रहता है कि हम उसको सॉल्व करने लग जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। सॉल्व इसको भी किया जा सकता है, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 5 और 4, 5 चौक 20, और 5 और 4 कितना होता है 9, बटे में दोनों में क्या आएगा 20, और दोनों में क्या लगा रहेगा माइनस। ये माइनस में दोनों रूट आएंगे, -5/20 -4/20, और इसके रूट कितने आएंगे, 6 दूना का 12, मतलब 4 3 12, और 4 और 3 7, 4 3 12 और 4 और 3 7। देखो यहाँ गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12, और यहाँ गुणा करने पर कितना आना चाहिए 20, तो 20 आ रहा है। गुणा करने पर 5 चौक 20, और जोड़ने पे 5 और 4 9, दोनों के बटे में काई से दे दिया, 20 से भाग दे दिया, यहाँ भी बटे में काई से भाग देना है 6 से, तो दोनों को काई से भाग दे दिया 6 से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये दोनों काई में प्लस में और ये दोनों काई में माइनस में, इसीलिए y बड़ा होगा, x छोटा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल रॉकी करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कल से हम लोग नया चैप्टर लेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको 2 दिन जो समझाया इसमें मोर देन सफिशिएंट है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे बनने लगेगा। मेन इसमें जो बन सकता था वो ये है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, जो शॉर्टकट हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी तो बेसिक तरीका आपको इक्वेशन को 2 भाग में तोड़ के ही सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल नंदनी, आपकी मोटिवेशनल लाइन बहुत बढ़िया है। यदि आप इसी तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे तो बिल्कुल अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे। अगला सवाल, यहां पर आप देखोगे माइनस प्लस 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 है ना, फिर से वही बात आ गई, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों रूट प्लस में और ये दोनों रूट माइनस में। और बेटा ऐसा मत सोचना कि मैं क्वेश्चन ऐसे छांट के लाया कि आपको डायरेक्ट टिक कर पाए, मैंने लाइन से क्वेश्चन उठाए, लाइन से क्वेश्चन लिए, जो आए हुए क्वेश्चन है उनमें से ही उठाए। तो ऐसा है कि एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही कुछ मिलता है, कुछ एक क्वेश्चन आपके 2 से 3 में बोल रहा हूँ ना, 2 से 3 क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएंगे, और 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ 36 गुना का 72, 72 कब आता है 9 8 72 है ना, 9 और 8, और 9 और 8 कितना होता है 17,
तो 9/2 और 8/2, रूट तो मैंने लिख दिए। अब यहाँ पर दोनों माइनस में आएगा तो 15 छंग 90, तो 90 कब आता है, 9 गुणित 10 90 होता है, बटे में दोनों क्या लिख दो 6। लेकिन दोनों माइनस में और दोनों प्लस में है तो क्लियर बात है ना कि ये बड़ा है, x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा y, मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, x की वैल्यू बड़ी है किससे, y से, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। यदि आप रेगुलर क्लास लेंगे तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में ही आ जाएगी। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करो। अब देखो ये बेसिक इक्वेशन आ गई। बेसिक इक्वेशन मतलब जो आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, जिसमें दो वेरिएबल इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर एक घातीय समीकरण, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, जैसे 5x + 7y - 43 के बराबर है। और यदि आप इधर बात करेंगे तो 9x - 17y बराबर किसके हैं, 41 के। ये दो इक्वेशन है। दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 का गुणा ऊपर कर दो, 5 का गुणा नीचे कर दो, मतलब यहाँ का का गुणा कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ का से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए यही तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, उससे बताऊंगा मैं। अभी इससे करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन आएगा क्रॉस मेथड, ताकि आपको हर एक मेथड पता रहे। तो 9 से गुणा किया, 9 × 5 = 45x + 9 × 7 = 63y बराबर माइनस में 9 × 3 = 27 का 7 बचा 2, 9 × 4 = 36, 37 और 38, 387। यहाँ पर देखा 9 × 5 = 45x प्लस नहीं माइनस में रहेगा, 17 × 5 = 85y बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 = 20, यही आएगा 205। ठीक है। जब मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो इसको सॉल्व किया तो दोनों को घटाना रहेगा ताकि ये हट जाए, तो x और x हट जाएगा, ये जुड़ जाएगा y। 5 और 3 8 और 6 और 8 6 14, 148 का प्लस का बराबर, ये माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 3 और 2 5, तो माइनस का 592, मतलब y बराबर -592/148। ये y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, -592/148, ये वैल्यू है 592/148। किससे कट रही है क्या वैल्यू, तो चेक कर लेते हैं। 4 से कट जाएगी, 4 से कितनी बार कटेगी, और 4 से ये भी कट जाएगा, 4 3 12, 2 बचा, 4 7 28, 4 से काटा, 4 1 4, 1 बचा, 4 4 16, 4 8 32, 37 से भाग दिया तो 37 से कितनी बार जाएगा, 37 दूना का 74 और 148, मतलब 37 से कितनी बार जाएगा, ये भाग चला जाएगा 4 बार, है ना। तो y = कितना आ गया 4। और यदि y की वैल्यू 4 आ गई काय में, माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो 5x + 7 गुणित -4 बराबर माइनस का 43, तो 5x बराबर 28 माइनस कितना 43, मतलब 5x बराबर माइनस का 15, और 15 में 5 का भाग दिया तो माइनस का कितना आ गया 3, x बराबर -3। x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू कितनी है -4। बताओ कौन बड़ा होगा, -3 बड़ा होगा कि -4 बड़ा होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो रहेगी वो बड़ी रहेगी, x की वैल्यू -3 जो है वह बड़ी रहेगी y की वैल्यू -4 से। माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है और प्लस में छोटी संख्या छोटी होती है, तो यहाँ पर -3 जो है वह बड़ा होगा, +3 जो है वो -4 जो है वो छोटा रहेगा, x इज ग्रेटर देन y आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, x की वैल्यू y से बड़ी रहेगी। x इज ग्रेटर देन y आएगा, x की वैल्यू y से बड़ी होगी। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन रहेगा, x इज ग्रेटर देन y आएगा, x की वैल्यू y से बड़ी होगी। ठीक है, हिंदी की क्लास हो चुकी है बेटा, है ना, सुबह ही हो जाती है वो, 10 से 11 जो रहती है हिंदी की क्लास रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से बड़ी होगी। ये स्पेशल बैंकिंग के लिए सेक्शन चल रहा है, जिसमें बैंकिंग में आने वाले सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। कल जो मैं चैप्टर लेके आऊंगा बैंकिंग का, अगला चैप्टर लेके आऊंगा जो सिंप्लीफिकेशन रहता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन बैंकिंग में इनमें बिल्कुल कोई बात नहीं, इट्स ओके। रोकी, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दो इक्वेशन दी गई है, एक माइनस प्लस और दूसरी माइनस प्लस, मतलब दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करने पे आएगा। गुणा करने पर 208 आए, जोड़ने पर 29 आए, और इधर गुणा करने पे 162 आए और जोड़ने पर 27 आए। तो इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है
कि जोड़ने पर 29 आए, तो मैंने 208 लिखा और 208 में भाग देना स्टार्ट किया। किसका भाग जाएगा? तो सबसे पहले 4 से भाग दिया, 4 पंजे 20, 4 दूना का 8, फिर 4 से भाग दिया तो कितना आ गया? 13, 4 चौक 52, मतलब एक हो गया 4 चौक 16 और एक हो गया 13। क्या 16 और 13 जोड़ने पर 29 आता है? बिल्कुल, 16 और 13 जोड़ने पर 29 आता है। तो एक 16 हो गया और एक कितना हो गया? 13। एक रूट 16 और एक क्या हो गया? 13। अब यहाँ 162 है, 162 को तोड़ा तो 2 से भाग दिया तो कितना आया? 81। 3 से भाग दिया तो कितना आया? 27। 3 से भाग दिया तो कितना आया? 9। तो 3 3 9, 9 दूना का 18, मतलब एक 18 हो गया और एक कितना हो गया? 9। 18 और 9 कितना होता है? 27। 18 और 9 कितना होता है? 27। और 18 नमा का कितना होता है? 162। तो एक आ गया 18 9 और एक हो गया 16 13। अब बताओ क्या आंसर होगा? इन दोनों को देखते हुए आप बताइए क्या आंसर होगा। रूट मैंने निकाल दिए, रूट मैंने निकाल दिए। और बेटा ये प्रैक्टिस का गेम है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर एग्जाम में इतना जल्दी कैसे कर पाएंगे हम लोग। जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना जल्दी कर पाओगे। जब हमको पता है कि जोड़ने पे 27 आना चाहिए तो संख्या को इतनी बड़ी लाना है कि 27 से छोटी हो जाए। तो मैंने 2 से भाग दिया 81, 3 से भाग दिया 27, अभी भी छोटी नहीं हुई, फिर 3 से भाग दिया 9, तो एक 9 हो गया, एक 3 9 और 9 दूना का 18 हो गया। वैसे ही यहाँ पर 29 है तो 29 से छोटी, 4 से भाग दिया 52 आया, ये 29 से छोटा नहीं है, 52 29 से बड़ा है। तो फिर 52 में 4 का भाग दिया तो कितना आया? 13। अब 29 से छोटा हो गया तो एक 16 हो गया और एक कितना हो गया? 13 हो गया। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रिलेशन कांट बी स्टैब्लिश। और सीधी सी बात है कि रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आप ध्यान से देखो, इधर 18 बड़ा है तो इधर ये दोनों उसके बीच में लाए करते हैं, उधर कौन बड़ा है? 9, तो 13 और 18 दोनों के बीच में लाए करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रिलेशन कांट बी स्टेब्लिश। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। x इज इक्वल टू वाई और द रिलेशन कांट बी स्टेब्लिश, मतलब दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्योर प्रैक्टिस का गेम है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी, आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट टिक कर पाओगे। ओके देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4624 दिया है और y इज इक्वल टू 4096 दिया है। 4624 मतलब ये किसका स्क्वायर होगा? तो ये देखा जाए तो 4096 से तो बड़ा होगा, 4096 से तो बड़ा होगा। तो देख लेते हैं, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसकी आखिरी दो संख्याओं का देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर हो सकता है या 8 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि आखिरी में 4 आया तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, मतलब 4, मतलब आखिरी संख्या या तो 2 होगी या कितनी होगी? 8 होगी। उसके पहले वाली संख्या तो 46, 46 कब आता है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, मतलब या तो ये 62 का स्क्वायर है या फिर काय का है? 68 का स्क्वायर है, या तो 62 का स्क्वायर है या किसका स्क्वायर है? 68 का स्क्वायर है। तो अपन देखते हैं कि 68 मतलब 70, 7 7 49 और 62 मतलब 60, 3600, तो ये 3600 के आसपास है या 4900 के आसपास है? तो 4900 के आसपास है, मतलब बट ऑब्वियस है इसके जो रूट आएंगे वो 68 आएंगे, एक -68 और एक प्लस का 68, एक -68 और एक का 68 होगा प्लस का। एक बार फिर से करके दिखाऊं, 4624 रूट निकालना है, आखिरी दो संख्याएं देखी, आखिरी दो संख्याएं या तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, मतलब इकाई अंक क्या आ रहा है? 4। इन दोनों के केस में इकाई अंक कितना आ रहा है? 4। तो एक 2 हो गया और एक कितना हो गया? 8। अब चाहिए 46, तो 46 किसके बीच में लाया करता है? तो 6 का स्क्वायर कितना? 36, 7 का स्क्वायर कितना? 49, तो दोनों के बीच में कहीं 46 आता है, दोनों के बीच में। तो आपको पहले वाली संख्या लेनी है, मतलब 6 लेना है, तो या तो 62 होगा या क्या होगा? 68। तो या तो 62 का स्क्वायर या 68 का स्क्वायर। अब 62 का स्क्वायर देखते हैं कि 62 का स्क्वायर कितना होता है। तो 62 का स्क्वायर हो जाएगा 12 144, मतलब 44 बचा एक, 12 जोड़ा 74, 74 का आधा 37, 37 और एक 38, 38 44 इसका स्क्वायर होता है। 68 का स्क्वायर 8 उठे 64, बचा कितना? 6। ठीक है, और इसमें नहीं 18 है, तो 18 का स्क्वायर 324, बचा कितना? 3। ठीक है, 18 इसमें और जोड़ा, तो 18 इसमें और जोड़ा मतलब कितना हो गया? 68 10 8 78 8 86, 86 का आधा 43, 43 और 3 46, तो ये आ रहा है शायद 46 24, यही है 46 24, इसीलिए हमने 68 लिया।
तो एक माइनस का 68 होगा और एक का होगा प्लस का 68, एक रूट माइनस का और एक का प्लस का। अब यहाँ देखते हैं y इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 4096 का स्क्वायर होता है, तो ये 36 का स्क्वायर होता है। यदि आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। नहीं, 36 का स्क्वायर कैसे होगा, 36 मतलब 6, आखिरी में कितना आ गया 6, 96 मतलब आखिरी में 6, या तो 4 या क्या होगा 6, या तो 4 या 6, और 40 मतलब 6, ये 64 का स्क्वायर होगा। काई का स्क्वायर होगा 64 का, 64 का स्क्वायर है, काई का स्क्वायर है 64 का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर y बराबर डायरेक्ट 64 आ गया, जबकि x बराबर प्लस का और माइनस का 68 है। ये जो 64 है ये दोनों के बीच में लाई करता है, दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब आंसर आएगा सी ऑप्शन। कांट डिटरमाइन रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, कांट बी एस्टेब्लिश, है ना। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि दोनों के बीच में आया गया। अगर जो यहाँ पर 4096 की जगह 4624 होता 4624, तो ये भी कितना आ जाता 68। उस केस में ये बड़ा और बराबर हो जाता, ये बड़ा हो जाता या बराबर हो जाता, क्योंकि 68 से 68 बराबर होता और 68 से माइनस 68 बड़ा होता। उस केस में y बड़ा या बराबर हो जाता। लेकिन फिलहाल अगर जो इस केस की बात करें जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 जो है ये 68 से तो छोटा है, लेकिन माइनस 68 से बड़ा है, मतलब दोनों के बीच में लाया करता है और दोनों के बीच में लाया करता है, इसलिए रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, है ना। जैसे मान लो मेरे पास दो चीजें हैं, मान लो कैसे एग्जांपल दिया जाए, जैसे मान लो एक मेरे पास 10 का नोट है और एक कितने का नोट है 100 का नोट है, और एक के पास 50 का नोट है दूसरा आदमी, तो वो मेरे से कंपेयर कर रहा है कि मेरे से बड़ा नोट है कि छोटा नोट है। तो एक से तो बड़ा है एक से छोटा है, तो रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, ना बड़ा बता पाऊंगा ना छोटा। जैसे वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास बड़ा नोट है तो मैं 100 का नोट दिखा दूंगा कि देख भाई तेरे से तो बड़ा है मेरे पास, फिर वो बोलेगा नहीं मेरे पास छोटा नोट है तो मैं 10 का दिखा दूंगा, देख तेरे से तो छोटा है। तो उस केस में रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश आता है कि जब आप दोनों के बीच में लाए कर जाओ तो आप ना उससे बड़ा बता पाओगे खुद को, ना उससे छोटा बता पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करिए, क्या होगा। ओके क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो ये तो सीधा सिंपल है, 5 गुना का 10 और 5 और 2 7, तो एक 5 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2, एक बार में निकल जाएगा। दिक्कत यहाँ की है, यहाँ पर हमको निकालना है तो माइनस और माइनस है, तो गुणा करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो बट ऑब्वियस है एक 2 होगा और एक क्या होगा 1 होगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। यदि यहाँ माइनस है तो प्लस का रूट संख्या बड़ी होगी और माइनस की संख्या क्या होगी छोटी होगी। यदि यहाँ पर माइनस है तो प्लस की संख्या बड़ी होगी, यदि यहाँ पर प्लस होता तो माइनस की संख्या बड़ी होती, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। तो उस केस में आप देखोगे तो 2 और 2 क्या है बराबर है, 2 और 2 क्या है बराबर है, जबकि 5 बड़ा और 1 क्या है छोटा है। तो इसका मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा। ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें y बड़ा और बराबर है किसके x के, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, y बड़ा है और बराबर है किसके x के, y से x की वैल्यू बड़ी है या बराबर है। देखो आप क्लियरली समझ भी सकते हैं कि 2 और 2 दोनों में बराबर है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है जो कि बराबर है, लेकिन ये जो 5 है ये बड़ा है किससे, -1 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर बड़ा और क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो -1 और 2 में एक तो बराबर है और एक क्या है बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा जो कि करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था सेम वैसा का वैसा ही है ना, वैल्यू दोनों में सेम है, यहाँ 7225 है और यहाँ पर 7225 है, दोनों जगह वैल्यू बराबर है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ ए कांस्टेंट आएगी एक वैल्यू, और इसको सॉल्व करने पे क्यू पे ए भी आएगी और माइनस ए भी आएगी। जब स्क्वायर होता है तो 2 रूट निकलते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है मतलब कितने रूट होंगे 2 रूट होंगे, और जब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर कितना रूट होगा 1 रूट होगा, है ना, एक ही रूट निकलेगा तो 1 रूट ए निकला। और यहाँ ए और माइनस ए वैल्यू नहीं मालूम मुझे वैल्यू क्या आ रही है,
लेकिन प्लस ए और माइनस ए रहेगी और यहां पर क्या रहेगी ए, तो ए जो है वह बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा किसके, ए और माइनस ए, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इससे ये क्या है, बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा है, इधर वाला जो ये ए है ये दोनों इन दोनों के बराबर है लेकिन इससे ये बड़ा है। तो आंसर आ जाएगा पहली वाली संख्या जो p है वह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी q के, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, x y से बड़ा है और बराबर है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा या p इज ग्रेटर देन इक्वल टू q होगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल, इसको सॉल्व करिए। अगला सवाल आपके सामने है, ओके यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 भागित 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4, 4 से भाग दिया 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना 5, प्लस और माइनस का कितना आ जाएगा 5, ये एक्स की वैल्यू आ गई। जब इधर सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू करनी, पूरे पे करनी लगी हुई है ना, 25 की घात 1/2 मतलब 5 स्क्वायर और उसकी घात 1/2 गुणे ये 5 की घात 4 और उसकी घात 1/4 कितना 4, तो y इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, करनी कितना आ जाएगा 25 और करनी 25 कितना होता है 5, y की वैल्यू कितनी है 5। फिर वैसा ही कुछ आ गया, इसकी वैल्यू अकेली 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा y, क्योंकि ये 5 और -5 है जबकि ये अकेला क्या है 5 है, तो 5 5 के बराबर है लेकिन ये 5 जो है ये क्या है छोटा है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x आएगा, ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा, ई ऑप्शन सही रहेगा, y की वैल्यू x से बड़ी या फिर बराबर होगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े, अगला सवाल इसको सॉल्व करिए। ओके अगला सवाल 8x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 21, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस है तो रूट जो आएंगे वो क्या आएंगे प्लस प्लस, और प्लस प्लस है तो जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे माइनस में। उस केस में पहला वाला बड़ा रहेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू की बात ही नहीं है, x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, x की वैल्यू y से बड़ी होगी, x y से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन y होगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, p इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5832 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 576 इंटू क्यू माइनस 432, आपको सॉल्व करना है, क्या आंसर होगा, सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके यदि इसको सॉल्व करेंगे तो जब भी क्यूब रूट निकालना हो तो आखिरी की 3 संख्याएं ले लो, तो आखिरी की 3 संख्या 832, 2 किसके केस में आता है तो 8 के केस में आता है, तो आखिरी संख्या 8 हो गई,
और 5, तो आई थिंक ये 18 का क्यूब है ना। p इज इक्वल टू 18, 18 का क्यूब जो होता है वो कितना होगा 5832, आप करके देखो। और ये अगर जो इसको सॉल्व करेंगे तो q इज इक्वल टू कितना आएगा 432 अपॉन रूट 576। 576 का मतलब होता है का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, तो 432 बटे कितना 24, ये 8 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा 8 या 24 और 8 5 40, 8 चौक 32, 3 से भाग दिया 3 1 3, बचा कितना 2, 3 8 24, मतलब q बराबर भी कितना 18। तो p की वैल्यू भी 18 और q की वैल्यू भी 18, दोनों की वैल्यू 18 18 है, तो दोनों बराबर होगा, मतलब p बराबर q। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी ऑप्शन कि p बराबर x बराबर y, और या क्या होगा, या रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। तो यहाँ बराबर आ गया। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर इसके 3 रूट निकल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, इसका एक ही रूट होगा क्योंकि पावर 1 है, और इसका भी एक ही रूट होगा क्योंकि पावर कितना है 1 है। तो एक रूट इसका एक रूट इसका, दोनों बराबर हो गए, ये भी 18 ये भी 18, मतलब वैल्यू बराबर है। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, x इज इक्वल टू वाई, एक्स और y की दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 196 और यहाँ दिया है वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ओके, यदि यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितने रूट आएंगे, तो पावर 1 है तो एक रूट होगा, और यहाँ पर कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। यदि एक रूट होगा तो 196 का स्क्वायर होता है 14, यहाँ 14 आएगा, जबकि यहाँ पर 19 गुणा करने पर 70 आना चाहिए, जोड़ने पर 19, तो 14 गुणित 5, 14 5 70 और 14 और 5 19, तो एक 14 होगा और एक क्या होगा 5। उस केस में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा x बड़ा और इक्वल है y के, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन सही आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y होगा। ठीक है, बिल्कुल बोलिए बेटा। इसका आंसर डी आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो सिंपल सी बात है, इसके पास भी 14 उसके पास भी 14 बराबर है, और जब उसके पास 5 है तब भी इसके पास 14 है, तो ये बड़ा है, तो 14 जो है वह बड़ा रहेगा 14 और 5 से, और बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा, ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। सॉरी, अगला सवाल आपके सामने है। क्या दिया गया है, इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और ये तो ऑलरेडी दिया है वाई 2y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 45 इज इक्वल टू 43 गुना का 90, गुणा करने पे 90 जोड़ने पर 19। क्या ऐसी संख्या है जो गुणा करने पर 90 आए और जोड़ने पर 19 आए, है ना? वो प्रैक्टिस ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। तो गुणा करने पे 90 जोड़ने पर 19, तो 10 और 9, 10 9 का 90 और 10 और 9 19, मतलब एक 10 हो जाएगा एक 9 हो जाएगा, लेकिन बटे में कितना आएगा 2 आएगा, तो एक 5 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 4.5। जब 2 से भाग दोगे तो एक 5 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर जो हमने रूट निकाला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 चौक 20, क्योंकि गुणा करने पर 20 आए लेकिन जोड़ने पर x आना चाहिए, तो माइनस का 5 रहेगा और प्लस का कितना रहेगा 4। जब प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेते हैं, जब माइनस है तो क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, प्लस पे माइनस माइनस पे प्लस, तो बड़ी संख्या -5 छोटी संख्या 4, और इधर देखा जाए तो इन दोनों में से बड़ी 4 है, यहाँ 5 और 4.5, तो क्लियर दिख रहा है कि y बड़ा है, y इज ग्रेटर देन x होगा, इक्वल की कोई बात नहीं बनती, इक्वल कुछ भी नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है, y बड़ा रहेगा x छोटा रहेगा, y की वैल्यू 5 और 4.5 दोनों बड़ी है -5 और 4 से, तो ऑप्शन जो रहेगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, है ना? तो इस क्वेश्चन का जो रहेगा x जो ये रहेगी वैल्यू वो छोटी रहेगी, y जो रहेगी वो वैल्यू बड़ी रहेगी। एक बार फिर से देख लो, 20 आना चाहिए, तो 20 कब आएगा 5 चौक 20, 5 का गुणा 4 से करें तो 5 चौक 20, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर 1 आना चाहिए, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, और 5 गुणित 4 होगा तो 20 आएगा, तो जो प्लस होता है ना वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो 5 प्लस का है तो माइनस में हो गया, माइनस का प्लस में। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
एक्स स्क्वायर बराबर 5x प्लस 14 और दूसरा दिया है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या आंसर होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये तो क्लियर दिख रहा है, 5 दूना का 10 और दोनों का के माइनस के, क्योंकि प्लस प्लस पे क्या आता है, माइनस माइनस आता है, रूट प्लस प्लस पे माइनस माइनस। यहाँ पर देखा 14, तो 14 कब आ सकता है, 7 दूना का 14, लेकिन 7 का होगा प्लस का और 5 का 2 का होगा माइनस का, है ना, 7 और माइनस का 2, क्योंकि माइनस पे क्या आता है प्लस और प्लस पे क्या आता है माइनस, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो 7 और माइनस 2 और माइनस 5 और माइनस 2, तो यहाँ क्लियरली देखोगे कि 7 बड़ा है, माइनस 2 है वह बराबर है किसके, माइनस 2 के, और माइनस 5 छोटा है। ये दोनों क्या है, बराबर है, और ये दोनों क्या है, छोटे। तो बराबर और छोटा मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, x की वैल्यू y से बराबर रहेगी या बड़ी रहेगी, या तो बराबर होगी या क्या होगी, बड़ी होगी। x की वैल्यू बड़ी, देखो कैसे बड़ी है, जैसे 7 ले लिया तो दोनों से बड़ी है, और माइनस 2 ले लिया तो बराबर है। अब आप बोलोगे सर दूसरे वाली छोटी, दूसरे वाले छोटी नहीं, माइनस 2 बड़ा होता है, माइनस 5 छोटा होता है। यदि ये माइनस 5 की जगह माइनस 1 होता तो मजे आ जाते, कांट डिटरमाइन हो जाता। उस केस में कांट डिटरमाइन, क्योंकि माइनस 1 दोनों के बीच में आ जाता। कोई भी संख्या दोनों के बीच में नहीं आ रही, कोई भी संख्या दोनों के बीच में नहीं आ रही थी। जैसे यहाँ पर 0 होता मान लो, तो 0 7 और माइनस 2 के बीच में आता है ना, वो भी कांट डिटरमाइन पहुंचा देता। कोई भी संख्या दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए, माइनस 2 इसके बराबर है जबकि माइनस 5 इसके बाद है, तो बराबर और ग्रेटर देन कौन है, x, x बड़ा है और बराबर है किसके, y के। आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अब देखो ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताता हूं कि जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने लिख दिया 5 3 4 2 और 8 4। कैसे लिखा, 5 3 4 5 3 4 2 और 8 और ऐसे करके लिखा, 5 3 4 2 और 8 4 ऐसे लिख लिया। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 दूना का 10 और 4 3 12, 4 चौक 16 और 8 दूना का 16, है ना। तो यहाँ पर 16 माइनस 16 तो 0 हो गया है, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, 0 ही हो रहा होगा, फिर कोई तरीका ही नहीं है, 0 हो रहा होगा। और यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 12 में से 10 गया तो 2, मतलब 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। ये मैंने निकाल के बताया, इससे x की वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। सॉल्व करके क्या आएगा, तो 5x और यहाँ 3x, तो x की वैल्यू निकालनी है तो y को इक्वल कर देते हैं, तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, और y को इक्वल करना है तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 6x प्लस 4y प्लस 8। यदि दोनों को सॉल्व किया तो घटाया, घटाने पे क्या आएगा, x, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो वो भी मैंने सही निकाली थी, x की वैल्यू 0 आई थी। और यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, इसमें पुट कर दो, तो 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 8, तो 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, 8, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0, y इज ग्रेटर देन x आएगा, y x से बड़ा रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, y की वैल्यू x से बड़ी होगी, y x से बड़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल y जो रहेगा वो x से बड़ा रहेगा, y की वैल्यू x से बड़ी होगी। तो ये मैंने एक तरीका बताया आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं आप। करना क्या होता है, दो इक्वेशन का बहुत डीप वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, डीप तरीका बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसको हवा में उड़ा के बता देते हैं। पूरा मैं प्रॉपरली बता रहा कि कोई दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। ये इक्वेशन अगर जो लिखी है तो आपको इनके कोफिशिएंट लेना है। जैसे पहले जो मैं कोफिशिएंट लूंगा वो x के लूंगा, फिर y के लूंगा और फिर कांस्टेंट वैल्यू लूंगा। जैसे x के कोफिशिएंट कितना है 5 और यहाँ पर कितना है 3, y के कोफिशिएंट कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 2, और z के कोफिशिएंट कितना है कांस्टेंट कितना है 8 और कितना 4। ये बात ध्यान रखना कि दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो कुछ भी होगी चलेगा,
लेकिन जो साइन है वो सेम होना चाहिए। साइन अगर जो अलग हुआ तो फिर साइन भी लेना पड़ेगा। जैसे 5x 3y या +4 होता है या -2 होता तो मैं -2 लेता, साइन लेने की जरूरत पड़ती। अब करना क्या है, सिर्फ गुणा करना है। 5 दूना का 10, 4 3 12, जो ऊपर रहेगा वही वैल्यू निकलेगी और यहाँ पर आ जाएगा 4 चौक 16 और 8 दूना का 16, 16 - 16 0 और 12 - 10 2, मतलब x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, क्योंकि 2 है ना x की वैल्यू, तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 बाय क्या आ जाएगा 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 0। x की वैल्यू 0 आ गई। यदि आपको इसी जगह y निकालना है, इसी जगह क्या निकालना है, y निकालना है, तो y को ऊपर ले लो, x को नीचे ले लो, और नीचे क्या कांस्टेंट ले लो। y को ऊपर ले लो, x को नीचे ले लो, तो x की वैल्यू जो 5 3 ऊपर थी वो नीचे आ गई, और जो y की वैल्यू 4 2 नीचे थी वो ऊपर आ गई, और ये तो कांस्टेंट है 8 और 4 वही का वही रहेगा। तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 8 तिया 24, और ये आ जाएगा 3 चौक 12 और 5 दूना का 10। कितने का अंतर है 2, और कितने का अंतर है 4, 4 में 2 का भाग दे दो, है ना, ये 4 है, तो y 2y इज इक्वल टू कितना है 4, y इज इक्वल टू कितना होगा 4 में 2 का भाग दे दो, आंसर कितना आ गया। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन इसके थ्रू भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, ये आज का आखिरी सवाल। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। x स्क्वायर -6x + 8 इज इक्वल टू 0, और एक होगा y स्क्वायर -8y + 15 इज इक्वल टू, बताइए क्या आंसर होगा। x स्क्वायर -6x + 8 इज इक्वल टू 0 और y स्क्वायर -8y + 15 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व किया जाए तो इसका सॉल्यूशन रहेगा, यदि यहां पर हम देखा जाए तो 4 दूना का 8 और 4 और 2 6, तो 4 और 2 हो जाएगा, और इसके सॉल्यूशन क्या होगा, 3 पंजे 15 और 3 और 5 15, है ना, 5 और 3 8। तो उस केस में आप देखोगे तो 3 जो है वह 4 और 2 के बीच में लाया करता है, बीच में आता है ना, पहले 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 2 आता है, फिर 3 आता है, और उसके बाद क्या आता है 4, 3 बीच में लाया करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो रिलेशन कांट बी स्टैब्लिश आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रिलेशन कांट बी स्टैब्लिश, रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। उसका रीजन ये है कि दोनों के बीच में 3 की वैल्यू लाया करती है, 3 ना तो बड़ा है ना छोटा है, 3 4 से छोटा है तो 2 से बड़ा है, मतलब कहीं x से छोटा है तो कहीं x से बड़ा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन और भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो कि आपको घर से करके लेके आना है। हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा आपके लिए बैंकिंग फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है, बैंकिंग फाउंडेशन के लेक्चर भी कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो बैंकिंग फाउंडेशन बैच आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका चार्जेस जो है वो 1999 रुपए है, जिसमें आपको 1 साल का पूरा कोर्स इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें मैथ्स पूरी पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग पूरी रहेगी, आपका जो करंट अफेयर और जीके जो रहता है वो पूरा कंप्लीट कवर करवाया जाएगा, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन से लेकर सारा पार्ट प्री प्लस मेंस का दोनों का कंप्लीट कवर करवाया जाएगा, और कंप्यूटर जो आपका सब्जेक्ट है वो भी पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल इससे आगे, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इसी तरह क्लास से जुड़े रहें और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ने वाले हैं, कल से वही चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।